अफगानिस्तान में अभी तक समस्या ये थी कि गनी सरकार अल्लाह के बताए रास्ते पर नहीं चल रही थी। इस कारण अल्लाह के रास्ते के जानकार तालिबान ने गनी को सत्ता से हटा दिया था। लेकिन तालिबान को भी उस रास्ते का सही ज्ञान कराने नए नए आतंकी संगठन आ गए हैं। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आज सुबह ही किसी ने ट्वीट किया था कि हम मजहब पूछकर सब्जी खरीद ले तो भी सांप्रदायिक हो जाते हैं, और एक वो है जो मजहब पूछकर कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक गोलियों से भून भी दे तो आतंकवादी नहीं होते। 2 दिन पहले कश्मीर में धर्म पूछकर 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो कल अफगानिस्तान में एक शिया मस्जिद पर बम से हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कुछ समाचार पत्र ये संख्या 100 से अधिक बता रहे हैं। हमले में 140 से अधिक लोग घायल भी हुए। यानी कश्मीर में 5 लोग इस कारण मारे गए कि वो मुसलमान नहीं थे, और अफगानिस्तान में इस कारण लोग मारे गए कि वो शिया थे। सिर पर चादर रखकर उसमें स्कूटर का टायर फंसाकर खुद को मुसलमान कहने वाले इन 56 देशों का दोगलापन देखिए। पिछले महीने की 23 सितंबर को असम के दरंग जिले में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अगर इसे मजहबी आधार पर कहे तो मुसलमान की मौत हो गई थी। इस मौत पर पाकिस्तान ने भारत से कड़ा ऐतराज जताते हुए इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को तलब किया था। इसके 2 दिन बाद पहले 56 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी भारत की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्या अब पाकिस्तान और इस्लामिक देश तालिबान को बुलाकर भी इन 100 से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण पूछ सकते हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है? अब सवाल इस बात का कि जब सिर में स्कूटर का टायर फंसाकर ये लोग बयान देते हैं तो क्यों नहीं सोचते कि भारत में 20 करोड़ लोग ही तो सुरक्षित है, बाकी तो मुस्लिम देशों में जिहाद के नाम पर मारे जा रहे हैं। अगर इन्हें अब भी भारत में मुसलमान सुरक्षित दिखाई नहीं देते तो क्या पाकिस्तान में सुरक्षित है या अफगानिस्तान में, ईरान में या इराक में, सीरिया में या सूडान में, लेबनान में सुरक्षित है या नाइजीरिया में? पिछले रविवार की बात है, काबुल में एक शव यात्रा निकल रही थी। कोई मर गया था, उसे दफनाने जा रहे थे, अचानक उस पर भी हमला हुआ। क्या वो मुर्दा भी अल्लाह के रास्ते से भटका हुआ था? अजीब बात है, जहाँ मुर्दे भी बमों से उड़ाए जा रहे हैं वहाँ के लोग दूसरों को भाषण और ज्ञान दे रहे हो तो समझना पड़ेगा कि यह मजहबी अंधता है। इसे हम धर्मांधता नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें धर्म कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक ये कहा जाता था कि अफगान सरकार भ्रष्ट थी, वो दीन के हिसाब से नहीं चल रही थी। तालिबानी वहाँ शरीयत हुकूमत यानी अल्लाह का बताया कानून लेकर आए हैं, जो 7वीं सदी में अल्लाह ने बनाया था। चलो, तालिबान आ गया, सत्ता में बैठ गया। इसके बाद भी वहाँ लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पहले जो हमले होते थे उनमें कहा जाता था कि ये तो नाटो देशों की सेना के खिलाफ हो रहे हैं। अब कौन बताएगा कि ये जो 100 शिया मारे गए, 150 घायल हुए, ये किस कारण मारे गए? गजब का शरिया कानून है। हिंदू काफिर, सिख काफिर, बौद्ध काफिर, जैन काफिर, सब काफिर, ईसाई काफिर, यहूदी काफिर। जब इन्हें निपटा ले फिर शिया काफिर, फिर अहमदिया काफिर, बोहरा काफिर। इन्हें निपटा ले तो आपसी फिरके काफिर, जिंदा लोग काफिर, जो मर गए वो मुर्दे काफिर, क्योंकि फिर सबके अलग अलग कब्रिस्तान हैं। इसका जवाब शायद ही कोई दे। हाँ, 4 साल पहले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तान की सेना के जनरल प्रमुख कमर जावेद बाजवा के मुंह से सच निकल गया था कि मजहबी शिक्षा देने वाले मदरसे ही असली बीमारी की जड़ है। इनसे निकले लोगों के लिए बाहरी दुनिया में कोई काम नहीं है। या तो फिर ये नए मदरसे और मस्जिदें बनाते हैं, या फिर आतंकवादी संगठन। और इसका जीता जागता प्रमाण ये है कि कुछ समय पहले एक पोल आया था कि तुर्की में 8%, मिस्र में 68%, पाकिस्तान में 48% और नाइजीरिया में 72% लोग ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानते हैं। और ये हीरो क्यों माना जाता है? क्योंकि आतंक और हिंसा से ही सत्ता तक पहुंचने का सर्वोच्च मार्ग इन्हें बताया गया है। सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र, उदारता, मानवता, ये सारे शब्द इनके लिए चुटकुले हैं। हाँ, हिंसा से जरूर सत्ता पाई जा सकती है। 2021 अफगानिस्तान इसका एक ताज़ा उदाहरण है। ऐतिहासिक उदाहरण अगर अलग भी कर दे तो इसके अलावा 1978-79 में ईरान में भी ऐसे ही सत्ता पाई थी। 1989 में सूडान में यही फार्मूला अपनाया गया था। 96 में अफगानिस्तान में इससे पहले तालिबान का पहला वर्जन भी ऐसे ही आया था। 1971 में युगांडा में इदी अमीन सरकार भी इसी संस्करण का हिस्सा बनी थी। और जहां ऐसे सत्ता ना मिले वहां साम्यवाद का चूरमा बांटकर सत्ता हासिल की जा सकती है। अल्जीरिया में 2002 में, बांग्लादेश में 2001 में और 2005 में इराक में इस तरीके से भी सत्ता हासिल की थी। हमास ने 2006 में लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव जीता और फिर 2007 में हिंसा का अभियान आरंभ कर दिया कि अब शरीयत का चूरमा खाओ।
यानी दोनों ही रास्ते ऐसे हैं कि एक बार सत्ता नसीब हो जाए फिर शरीयत की ओर जाना आसान है। शरीयत की ओर जाने का कारण कोई ये नहीं कि ये लोग बड़े धार्मिक मजहबी होते हैं, उसका कारण सिर्फ इतना है कि जहाँ शरीयत लागू हो जाती है वहाँ लोकतंत्र अपने आप ख़त्म हो जाता है। फिर सिर में टोपी फंसाए लोगों को मस्जिदों और मदरसों की रेवड़ी बांट दी जाती है कि तुम्हारा काम ख़त्म, अब हम शासन करेंगे, तुम इबादत करो। एक समय तक दुनिया इससे अनजान रही। भारत इस आतंक से जूझता रहा। लोगों का सोचना था कि ये कानून और व्यवस्था से जुड़ा मसला है, लेकिन 9/11 के बाद पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि आतंकवाद क्या है और ये कितना खतरनाक है। लेकिन इसके बाद आतंकवाद की परिभाषा पर अभी भी बहस हो रही है कि आतंकवादी कौन है, किसे आतंकवादियों का समर्थक माना जाना चाहिए, दुनिया का विचार उनके बारे में क्या होना चाहिए। 1400 वर्ष बीत गए, हर कोई चिंता जता रहा है, लेकिन चिंता से आगे कोई बढ़ नहीं पा रहा है, जबकि बरसों पहले साफ हो चुका है। सितंबर 1970 को पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने विमानों का अपहरण करके अपनी मांगें मनवाते हुए ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की जेलों में बंद अरबी आतंकवादियों को छुड़वा लिया था। इसी प्रकार 1977 में वाशिंगटन डीसी की 2 इमारतों पर हमला करने वाले हनाफी मुस्लिम गुट ने मांग की थी कि मोहम्मद पर बनी फिल्म वापस ले ली जाए। फरवरी 1984 में ब्रिटेन में भारतीय राजदूत रविंद्र महात्रे का अपहरण, उसके बाद उनकी हत्या, और तीनों हत्यारे पाकिस्तान भाग गए थे। लेकिन उन्हें पकड़ने की ब्रितानी सरकार की कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान ने सहयोग नहीं किया था। महात्रे के अपहरण के बाद नगद फिरौती 1 मिलियन पाउंड की रकम कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट की रिहाई की मांग की थी। बदले में भारत ने तिहाड़ जेल में बंद आतंकी मकबूल भट्ट को फांसी दे दी थी। इसी की बरसी कुछ समय पहले जेएनयू में मनाई गई थी। लेकिन अब ये दिन पुराने हो गए। आज तो बम फटते हैं, विमानों का अपहरण करके उन्हें इमारतों से टकरा दिया जाता है, होटल ढा दिए जाते हैं, मृतकों की गिनती होती है, मृतकों की पहचान हो जाती है और वेबसाइट के द्वारा हमले की जिम्मेदारी भी घोषित की जाती है। लेकिन हिंसा के कारणों की कोई व्याख्या नहीं हो पाती, जबकि विमर्श होना चाहिए। चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, सीरिया हो या अमेरिका की, क्या ये मदरसे शैक्षिक संस्थान है या सांप्रदायिक अड्डे जिनका उद्देश्य धर्म की सेवा नहीं बल्कि अपने मजहब का प्रचार है, जो कि राष्ट्रों को संप्रदायों में विभाजित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय इतिहास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उपजे बंटवारे के बीजों को नहीं भुला सका। जिसे इस सवाल से चिढ़ हो वो कम से कम इन मदरसों का मुख्य ध्येय तो बता ही सकता है। अगर ये नहीं बता सकते तो इस सवाल का जवाब कौन देगा कि एक तरफ मुसलमानों को कथित आसमानी किताब का शासन चाहिए, लेकिन जिन देशों में इस कथित आसमानी किताब का शासन आता है वहाँ से लोग भाग क्यों जाते हैं, लोकतांत्रिक देशों में घुसते हैं, और जब वहाँ इन्हें शरण मिल जाती है तो ये लोग वहाँ किसके लिए फिर शरीयत को या उसी किताब का शासन मांगते हैं। बाकी अफ़गानिस्तान और कश्मीर में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि मदरसों से निकली भीड़ रहेगी। हर कोई अफ़गानिस्तान को या कश्मीर को अपने अनुसार बम बंदूकों से चलाता रहेगा। आज ये वाला तालिबान है, कल दूसरे वाला तालिबान होगा।